इमरान खान साहब ने आखिरी फैसला कर लिया है और मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए मान गए थे। इसके अलावा बजट के हवाले से वो कौन-सी अहम मालूमात हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए? इन 2 पॉइंट्स में व्लॉग पे बात करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब के हवाले से, जिन्होंने कह दिया है अपने तमाम पीटीआई के वफ़ादारों को कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से किसी कीमत पर भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक ही शर्त है कि पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को, सियासतदानों को रिहा किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाए और जो तमाम उल्टे-सीधे मुकदमात हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। तो ऐसा होना तो फ़िलहाल बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि खान साहब 1 डेढ़ साल से पहले जेल से बाहर निकल जाएँ और मुकदमात जो हैं वो खान साहब पे ख़त्म हो रहे हैं कोर्ट्स के थ्रू। लेकिन चूँकि 200 मुकदमात हैं, तो जहाँ कोई मुकदमा ख़त्म होता है तो वहाँ दूसरे जो मुकदमे हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। तो खान साहब ने यू टर्न लिया है और एक बार फिर जो है वो लोगों को चौंका दिया है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यू टर्न लेना सियासतदान के लिए बुरी बात है, गलत बात है, क्योंकि मर्द को ज़बान का पक्का होना चाहिए। लेकिन खान साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि स्मार्ट सियासतदान वही है कि जो यू टर्न लेता है और हालात और वक़्त के मुताबिक फैसला करता है, और इंसान की सोच जो है वो हालात और वक़्त के मुताबिक बदलती रहती है। तो मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गए हैं, उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकतवर से और वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि ताकतवर तो पाकिस्तान में फ़ौज है, जिनसे खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते थे। लेकिन फ़ौज ने इस हवाले से रिस्पॉन्स नहीं किया, मुज़ाकरात के हवाले से खुल के दुनिया के सामने पेशकदमी नहीं की। तो फिर हुआ ये कि खान साहब ने फिर कहा था कि ठीक है, वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन सियासी जमातें जो हैं एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे। लेकिन खान साहब ने अब आखिरी फैसला कर लिया है, कह दिया है कि वो इन लोगों से बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, अगर खान साहब थोड़ी नरमी दिखाते हैं ना, तो इनके जल्दी जेल से बाहर आने के चांस होंगे, वरना 1 डेढ़ साल खान साहब को और लग जाएगा जेल में। ठीक है कि जेल खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, उन पे कोई असर नहीं हो रहा, वो वैसे ही हैंडसम हैं, हशाश बशाश हैं, लेकिन कैद फिर भी कैद होती है। ज़रा मैं और आप अगर फ़ील करें कि हम जहाँ बैठे हैं, हमें पता चले कि वहाँ के दरवाज़े बंद हो गए हैं और भले से उस जगह पे खाने-पीने और पहनने की तमाम तर सहूलियात है, इंटरनेट है, टीवी है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हैं, लेकिन हम वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो हमें एक बेचैनी शुरू हो जाएगी अगर ये बात हम सोच कर भी देखें। तो खान साहब तो हैं, वो तो दुनिया घूमते हैं, तो वो उनके लिए कैद बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अभी तक कैद का मुकाबला किया है, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। जो दूसरा पॉइंट है वो बजट के हवाले से है कि कौन-सी वो अहम मालूमात हैं जो हम सबकी इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए। तो देखिए, जो माली साल 2024-25 का जो बजट है वो तकरीबन 19 खरब रुपए का है, और हम तकरीबन में बात करेंगे राउंड फिगर में, ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर अगर हम खरब, अरब, करोड़, लाख, हज़ार और चंद सौ रुपए में जाएँगे वहाँ से, तो वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान का जो बजट है इस साल का वो 19 खरब रुपए का है। अब 19 खरब रुपए में जो सबसे बड़ा चंक है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है कर्ज़ों का, और पौन 19 खरब में से जो पौने 10 खरब हैं, वो पाकिस्तान को इस साल कर्ज़े की मद में चुकाने हैं। जिसमें 1 खरब रुपए वो हैं कि जो पाकिस्तान ने बाहर के मुल्कों से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो उसकी सूद देना है, उसकी किस्त देनी है। और जो पौने 9 खरब रुपए हैं, वो हुकूमत ने पाकिस्तान की बैंकों के देने हैं। यानी हुकूमत जो है वो बैंकों से कर्ज़ा लेती है, और जो बैंक हैं वो पैसे हुकूमत को दे देते हैं, जो लोगों ने उनके पास सेविंग्स में रखवाए होते हैं। और फिर जो हुकूमत है वो बैंकों को कर्ज वापस देती है सूद के साथ, प्रॉफिट के साथ, और बैंक उसमें से अपना हिस्सा रख के वही आवाम को लौटा देते हैं। तो देखिए कि ये इतना बड़ा हिस्सा है, पौने 9 खरब रुपए का, जो हुकूमत ने पाकिस्तान की बैंकों को देना है। और जो पिछले कुछ महीने और साल से पाकिस्तान में जो हर शोबा है उसमें जो है वो नुकसान हुआ है,
लेकिन जो बैंक हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है, क्योंकि बैंकों ने कर्ज़ा दिया है हुकूमत को और हुकूमत से बहुत अच्छा प्रॉफ़िट लिया है। और पिछले 1 साल से जो प्रॉफ़िट रेट भी था वो तकरीबन 22% था, वो अब कम होके जो है 150 बेस पॉइंट्स कम हुए हैं, तो वो 20.50% पे आ गया है। ये भी बहुत ज़्यादा है दुनिया के मुकाबले में। दुनिया में कहीं भी इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा जो है वो तकरीबन 2 खरब 2.2 जो है वो हमारा दिफा का बजट है, यानी फौजी बजट है, और तकरीबन जो 1 खरब रुपए है वो पेंशन के हैं। तो अगर हम इसको 19 खरब के बजट को देखें, तो जो पौने 10 खरब हैं वो कर्ज़ों में चले जाएँगे, और उसके बाद 2 खरब हो गए दिफा के, 1 खरब हो गया हमारा जो है अभी आपको बताया था कि 1 खरब पेंशन का हो गया। तो उसके बाद जो चंद खरब ही बचते हैं, 4, 5, 6 खरब, तो उसके लिए ये मुहावरा है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? यानी 25 करोड़ की आबादी है, उसके लिए फिर 5-6 खरब बचना, तो तालीम में फिर बहुत कम पैसे लगते हैं, सेहत में बहुत कम पैसे लगते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे सेहत के मसले मसाइल हैं लोगों को। पाकिस्तान शुगर में, ब्लड प्रेशर में, कैंसर में, दिल के मर्ज़ में दुनिया में टॉप पे है इन तमाम मर्ज़ों में। इसके अलावा 25 करोड़ की आबादी है सरकारी तौर पे, उसमें से सिर्फ 35 लाख लोग जो हैं वो कर्ज़ देते हैं, सॉरी, वो लोग अपना टैक्स देते हैं और उनके पैसों से पूरा मुल्क चलता है। और जो बड़े-बड़े सनअतकार हैं और होलसेलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, गोल्ड का काम करने वाले हैं, तो ये लोग कर्ज नहीं देते इनकी अक्सरियत, और ये सारा पैसा जो है वो अपनी जेबों में डालते हैं। और जो टैक्स देना पड़ता है वो मिडिल क्लास आदमी को देना पड़ता है, वो उसकी तनख्वाह से पहले ही कट जाता है। अब इन्होंने तनख्वाह में भी जो है वो टैक्स काटना बढ़ा दिया है, और जो जीएसटी है वो भी बढ़ा दिया है। यानी 2 तरफ से जो है वो चपट लग रही है। एक तरफ तनख्वाहों से ज़्यादा टैक्स काटा जा रहा है, दूसरी तरफ हम जो भी खाने-पीने, पहनने की चीज़ें खरीदेंगे, तो उसमें भी हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे बड़ी-बड़ी जो है वो डिजिट्स, अदाद-ओ-शुमार, जिनका हम सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। और ये बात ऐसी नहीं है कि दुनिया के बाकी मुल्कों पे कर्ज़ नहीं है। अगर हम देखें, अमेरिका पे 37 खरब डॉलर्स का कर्ज़ है, लेकिन चूँकि वो लोग कमाते भी हैं, वहाँ पे इन्वेंशन होती है, वहाँ पे इम्पोर्ट्स होती हैं, तो इस वजह से वो जो उनका कर्ज़ है वो चुकाने की भी काबिल होते हैं। जबकि पाकिस्तान में जो है वो जहालत बहुत ज़्यादा है, हुनरमंदी बहुत कम है, जिसकी वजह से कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, कर्ज़ पे सूद बढ़ता जा रहा है। और चूँकि यहाँ पे काबिल लोग बहुत कम हैं, हुनरमंद, तालीम याफ़्ता, तरबियत याफ़्ता, और अक्सरियत जो है वो जाहिलों की है, बेशऊर लोगों की है, तो इस वजह से कर्ज़ का जो बोझ है वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस हवाले से आप अपनी कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।